और अब बात एक ऐसी फिक्र की जो भारत के पड़ोसी देश से जुड़ी हुई है, लेकिन उसका असर ग्लोबल है। आज हम बात श्रीलंका के लेटेस्ट अपडेट की करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि लंका जैसे हालात दुनिया के 90 से ज्यादा मुल्कों में क्यों हैं, जहां कभी भी जनता विद्रोह कर सकती है। यहां एक तरफ आम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, तो सरकार में बैठे लोग रबड़ी मलाई खा रहे हैं। लेकिन पहले बात श्रीलंका के लेटेस्ट अपडेट की। आर्थिक तंगी और अराजक हालात के बीच आज भी श्रीलंका में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर जनता का जबरदस्त प्रदर्शन था और यह थमने का नाम नहीं ले रहा था। साथ ही प्रदर्शनकारी लगातार राष्ट्रपति सचिवालय के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रपति भवन के बाहर भी हजारों लोगों की कतारें लगी रहीं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे। इस बीच खबर है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर पर सीनियर अधिकारी को सौंप दिया है। यह लेटर कल स्पीकर महिंदा को दिया जाएगा, जिसके बाद वो इसकी घोषणा करेंगे। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी समागा जाना बालवेगिया एसजेबी के प्रमुख सजीत प्रेमदासा श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव 20 जुलाई को होगा। श्रीलंका में हर दिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार को जमकर विरोध का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के छोटे भाई बासिल राजपक्षे के साथ हुआ, जब वो अमेरिका जाने के लिए करीब 1 करोड़ श्रीलंकाई रुपए में बिजनेस क्लास के 4 टिकट लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। श्रीलंका में जनता का जनाक्रोश क्या फैला, राजपक्षे परिवार में ही भागम भाग मच गई। कोलंबो एयरपोर्ट की यह तस्वीर भी राजपक्षे परिवार में मची भगदड़ पार्ट 2 की लेटेस्ट कहानी बयां कर रही है। कोलंबो एयरपोर्ट पर उस समय हंगामा मच गया जब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के छोटे भाई और बेहद करीबी बासिल राजपक्षे देश छोड़कर फरार होने की फिराक में थे, लेकिन धर लिए गए। रिपोर्ट है कि बासिल राजपक्षे कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे ही थे कि इमिग्रेशन स्टाफ ने उन्हें पहचान लिया। इमिग्रेशन स्टाफ और एयरपोर्ट यूनियन के कर्मचारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बासिल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। आखिरकार बासिल राजपक्षे को इरादा बदलना पड़ा। श्रीलंका की मीडिया का दावा है कि बासिल राजपक्षे सिल्क रूट का इस्तेमाल करके श्रीलंका से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन लोगों के गुस्से की वजह से नाकाम रहे। बासिल राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं और हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया। बासिल राजपक्षे पर इल्जाम है कि वो लंबे अरसे तक वित्त मंत्री तो थे, लेकिन महंगाई और भुखमरी को लेकर कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में श्रीलंका के लोगों का मानना है कि मौजूदा हालात के लिए बासिल राजपक्षे भी जिम्मेदार हैं। जाहिर है श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के खिलाफ भारी रोष है। ऐसे में बारी बारी से सत्ताधारी परिवार के सदस्य देश से फरार होने की फिराक में है। कुछ इसी तरह की रिपोर्ट राष्ट्रपति गोटाबाया को लेकर भी सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में गोटाबाया की सूटकेस लेकर भागने की खबर है, लेकिन ये पता नहीं है कि फिलहाल वो कहां है। एक और रिपोर्ट में दावा किया गया कि राष्ट्रपति गोटाबाया को भी कोलंबो एयरपोर्ट पर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इमिग्रेशन स्टाफ ने उन्हें देश छोड़कर जाने की अनुमति नहीं। राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ऐसा माना जा रहा है कि वो गिरफ्तारी से पहले देश छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन एयरपोर्ट पर विरोध के बाद अब वो समुद्र के रास्ते भागना चाहते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति लगातार एस्केप रूट तलाश रहे हैं, जबकि वहां की आवाम राष्ट्रपति भवन के बाहर कई किलोमीटर लंबी कतार लगाकर खड़ी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के बाहर कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई है और ये सब लोग जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की ओर। आप देखते जाइए, यहाँ से लेकर के आगे देखिए दूर तक आपको ऐसे ही पब्लिक नजर आएगी जो राष्ट्रपति भवन पहुंचने की लाइन में है। फिलहाल जनता राष्ट्रपति भवन को देखना चाहती है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था में कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन का एक हिस्सा बंद किया गया है। जिम, स्विमिंग पूल समेत कई बड़े हॉल्स बंद कर दिए गए हैं। श्रीलंका की तस्वीर को देखकर दुनिया हैरान है। ऐसे में ब्लूमबर्ग और यूएन की एक रिपोर्ट फिक्र बढ़ाती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि श्रीलंका जैसे हालात दुनिया के कई देशों में हैं। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई उभरते बाजारों और विकासशील देशों की इकोनॉमी पर खतरा मंडरा रहा है। इस लिस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, तुर्की, लाओस, एल साल्वाडोर, घाना, मिस्र, टूनिशिया, केन्या और कई देश जो हैं वो टॉप पर हैं। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में ऑफ यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में
यह कहा गया है कि दुनिया के 94 देशों में श्रीलंका जैसे हालात हैं, जहां 160 करोड़ लोग सीधे सीधे प्रभावित हैं। चीन के कर्ज ने इन देशों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से अपने शिकंजे में दबोच लिया है। ऐसे में वहां की स्थिति भी श्रीलंका की तरह किसी भी वक्त विस्फोटक हो सकती है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं, जो भारत के लिए फिक्र की बात है। और इससे भी बड़ी फिक्र की बात है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि कब खुद चाइना इनके जाल में फंस जाएगा। सोचें आप, और अगर चाइना जो कि वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसकी इकोनॉमी नीचे आनी शुरू होती है, फिर दुनिया का क्या हाल है।